अपने अपने साधन संसाधन से जा रहे, तो शासन और प्रशासन हमको रोक नहीं पाएगा। तो सारे लोग अपनी गाड़ियों में तेल डला लीजिएगा, गाड़ियों को बनवा लीजिएगा और तैयार रहिएगा कि इस बार सिंगरौली में सड़क दुर्घटनाओं के खिलाफ इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। आइए हम सब लोग हनुमान जी भगवान के शरण में चलने का प्रयास करते हैं। जैसा कि निर्णय हुआ था कल ही कि बैठक उपरांत कलयुग के राजा के चरणों में निवेदन करेंगे, विनय करेंगे, अनुनय करेंगे कि हे प्रभु, सिंगरौली की जनता जनार्दन के घरों के चिराग अब अकाल काल के गाल में समाहित न होने पाए, इसके लिए अपनी कृपा बनाए रखें। तो भाई अंकित सिंह जी के माध्यम से, दशरथ सिंह जी के माध्यम से हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ किया जाएगा। हम सब उसमें सामूहिक रूप से शामिल होंगे। अंकित भाई, आज शनिवार का दिन है, सारे लोगों ने बात रखी, मुझे भी अवसर मिल रहा है। आज का दिन है शनिवार, कलयुग के राजा का दिन, बगल में विराजमान हनुमान जी भगवान की प्रतिमा को नमन प्रणाम करते हुए सम्मानित मंच और जहां तक भी ये आवाज जा रही, समस्त सिंगरौली के नागरिकों को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। सिंगरौली के अनेकों परिवारों के चिराग बुझ गए इस सड़क की घटनाओं की वजह से, दुर्घटनाओं की वजह से। उन समस्त परिवारों को भी मेरी संवेदना है, मेरा नमन है। अनेकों वक्ताओं की आप लोगों ने बात को सुना, अपने अपने अंदाज में, अपने अपने तरीके से सबने अपनी बात को रखा। विषय एक ही था, विषय किसी का अलग नहीं था, बोलने का तरीका हो सकता है अलग हो, लेकिन सबकी एक ही मांग है कि हम सिंगरौली वासियों को अपना जीवन सुरक्षित चाहिए। हमारे सिंगरौली के हजारों घरों के चिराग इन सड़क दुर्घटनाओं में बुझ गए। अब यह सिंगरौली की आम आवाम अपने घर के चिराग को बुझता हुआ नहीं देखना चाहता। यह मंच इसलिए आज यहाँ पे सजा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। खुटार अपने आप में इतिहास रचता है, लेकिन आज मुझे दुख हो रहा है। यहां कोई राजनीतिक मंच नहीं था, यहां पे कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हो रही है। यहां पे बाजार लगा हुआ है, उस बाजार में हमारे बड़े बुजुर्ग भी आए हैं, हमारे युवा साथी भी आए हैं, और जिनकी कोख से हमने जन्म लिया है वो माताएं और बहनें भी आई हैं। लेकिन एक मां ने आकर के यह नहीं कहा, एक बहन ने आकर के यह नहीं कहा कि सिंगरौली के अगर युवा यह मांग कर रहे हैं कि हमारी मांग है कि सड़क दुर्घटना से सिंगरौली का जिला प्रशासन सिंगरौली के लोगों को बचाए, मैं भी इस अभियान में आपके साथ हूं। कितना बड़ा दुख है। आप हमारी मां हैं, आप हमारी बहन हैं, आपकी कोख में 9 महीना हम रहते हैं, उसके बाद इस धरती में आने का सौभाग्य मिलता है। और जब हमारी मृत्यु सड़क दुर्घटना में होती है तो सबसे अधिक आप बिलखती हो, आप रोती हो, लेकिन आज आपकी वेदना कहां है? आज आपके अंदर का वह दर्द कहां है कि आप सब्जी खरीदने में लीन हो, आप मसाला खरीदने में लीन हो, लेकिन यहां से निकलने वाली आवाज क्या आपके कानों तक नहीं जा रही? आपको यह समझना होगा, आपको यह महसूस करना होगा कि हम लोगों को चुनाव नहीं लड़ना है, हम लोगों को विधायक सांसद नहीं बनना है, हम लोग को सरपंच और पंच भी नहीं बनना है। हम लोग सामान्य सा जीवन जीने वाले लोग हैं। यहाँ का युवा वैढ़ जाता है, निगाही जाता है, जयंत जाता है, बनहोरा जाता है, मारा जाता है खुटार से निकल करके, लेकिन जब तक घर वापस नहीं आता तो आप लोग स्वयं विचार करिए आपके घर की स्थिति क्या रहती है। अगर उनका आने का समय शाम को 7 बजे है और 8 बज जाए, 9 बज जाए, तो आपके घर का चूल्हा बुझ जाता है कि अभी मेरे घर का लाल वापस नहीं आया, किस स्थिति में होगा। आप लोग यह महसूस प्रतिदिन करते हैं, प्रतिदिन घुटन की जिंदगी जीते हैं, लेकिन जब लड़ने की बारी आई, जब आवाज को बुलंद करने की बारी आई, तो आप सब सो गए। ठीक है, सोए रहिए, इंतजार करिए। 4 दिन पहले पाल परिवार का
सहारा उजड़ गया। 3 दिन पहले ब्राह्मण परिवार का इकलौता सहारा उजड़ गया। कल एनसीएल की वजह से एक साकेत परिवार का 7 साल का शिशु नाले में बह के मृत्यु को प्राप्त कर गया। अरे ये हमारे सिंगरौली की तो रोज की स्थिति बन गई है। रोज हमारे घरों के चिराग बुझ रहे हैं, लेकिन जब तक हम और आप अपने वेदना को नहीं समझेंगे, अपनी पीड़ा को नहीं समझेंगे, अपने कष्ट को नहीं समझेंगे, यह जिला प्रशासन, सिंगरौली के जनप्रतिनिधि, सिंगरौली के औद्योगिक इकाइयां ऐसे ही अपना काम करती रहेंगी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिंगरौली के किस घर का चिराग बुझ रहा। उनको फर्क पड़ता है कि उनका नुकसान ना होने पाए, उनका कोयला समय से पहुंच जाए, उनका राखड़ समय से पहुंच जाए, उनका सीमेंट सरिया समय से पहुंच जाए, जिससे वे उद्योगपति और बड़े उद्योगपति बन जाए और सिंगरौली की यह जनता जनार्दन सड़क पे मरती हुई रहे। इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा जब आप और हम माताओं बहनों के साथ, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ इसी सड़क मार्ग को जाम कर देंगे। 10 घंटे 12 घंटे जब ये सड़क जाम रहेगी तो जिला प्रशासन को भी फर्क पड़ेगा, राजनेताओं को भी फर्क पड़ेगा, अडानी अंबानी को भी फर्क पड़ेगा, हिंडाल्को को भी फर्क पड़ेगा और एनसीएल एनटीपीसी को भी फर्क पड़ेगा। अब यह परिवर्तन करना है कि नहीं करना, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। संयुक्त संघर्ष मंच सिंगरौली ने तो कमर कस ली है, लेकिन हमारी संख्या इतनी नहीं है कि एक साथ मिलकर के हम जिला प्रशासन से लड़ लें, राजनेताओं से लड़ लें या इन औद्योगिक इकाइयों के अधिकारियों कर्मचारियों से लड़ लें। अगर हमें अपना हक और अधिकार चाहिए तो सबको अपने घरों से निकलना पड़ेगा। सबको अपने घर के बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए, उनको सुरक्षित जीवन देने के लिए सड़कों पे बैठना पड़ेगा। तब जाकर के हमारे सिंगरौली में परिवर्तन नजर आएगा। हम सब यहाँ पे आज 2 बजे से आए हुए, हमारी 2 बैठक हो चुकी। कल हो सकता है नवानगर में बैठक हो, रजनीलाल में बैठक होने की चर्चा चल रही है। ज्ञापन देना है, जिला प्रशासन को आगाह करना है। लेकिन एक बार आप लोग स्वयं विचार करिए कि अगर हम 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग जाकर के जिला प्रशासन को एक कागज का टुकड़ा दे दें कि हमारी यह मांग है, तो जिला प्रशासन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर हम हजारों की तादाद में गांव-गांव से निकल करके एक स्थान पर इकट्ठे हों और जिला प्रशासन को ज्ञापन दें, तो ज्ञापन लेते समय भी जिला प्रशासन के अधिकारियों को पसीना छूट जाएगा। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हमारी शक्ति के आगे, हमारी एकता के आगे सिंगरौली का जिला प्रशासन नतमस्तक हो जाए, हमारी बात को मानने के लिए मजबूर हो जाए। नेता कया को उत्तेजित करते हैं, चक्का जाम कर देंगे, उग्र आंदोलन कर देंगे, गाड़ी में आग लगा देंगे। इससे क्या मिलेगा मेरे भाई? हम और आप अपराधी बन जाएंगे। जिला प्रशासन तो यही चाहता है, सक्षम अधिकारी तो यही चाहते हैं कि गरीब जनता गलती करे, हम उसको सलाखों के पीछे पहुंचा दें। अभी कुछ दिन पहले आपके अडानी में ही ऐसी घटना घटी है। अमिलिया घाटी में एक हादसा हुआ, पीड़ित परिवार को मुआवजा भी मिला, माननीय प्रभारी मंत्री के द्वारा उनको सांत्वना भी दिया गया, लेकिन मिला के अंत में परिवार के 8 लोग आज जेल में। यही तो इनकी नीति है कि जब घटना घटे तो नरम दिल, 1 सप्ताह के बाद कठोर निर्णय। और इसके मूल कारण है हम और आप। चंद दिनों तक राख नहीं बुझने पाती चिता की, 3 दिन के बाद राख उठती है, फूल उठता है, हड्डियों को ले जाकर गंगा जी में प्रवाहित करते हैं, लेकिन हमारे अंदर की वेदना 24 घंटे के अंदर मर जाती है। फिर हम लोग उस मरने वाले अपने परिजन की केवल चर्चा करते हैं, उसकी मृत्यु क्यों हुई उस वजह को समाप्त करने का प्रयास नहीं करते।
तो मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है आप सभी से, खुटार वासियों से, दूर दराज के गांव से आए हुए आम आवाम से, कि अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए अब आपको जगने की आवश्यकता है। माताओं बहनों को यह महसूस करने की आवश्यकता है कि जिस बालक को आपने जन्म दिया है, अगर वह आपके सामने लाश के रूप में दिखेगा तो आपका कलेजा फट जाएगा। कलेजा ना फटे, घर का चिराग ना बुझे, आपके घर में दुख के पहाड़ ना टूटे, इसके लिए आवश्यक है कि एक हो जाइए। बंद मुट्ठी अगर हमारी हो गई तो शासन प्रशासन भी घुटने के बल आके कहेगा कि आपकी मांग क्या है, और उस मांग को तत्काल मान लिया जाएगा। तो मेरी बातों से अगर किसी को पीड़ा हो रही हो तो मुझे माफ करिएगा। आहत करना मेरा उद्देश्य नहीं है, आपको जगाना एक ही लक्ष्य है कि आप जागे, अपने हक और अधिकार को समझें। अनेकों वक्ताओं ने कहा कि ज्ञापन देना है, बिल्कुल ज्ञापन देना है, लेकिन ज्ञापन तभी दिया जाएगा जब सिंगरौली के गांव गांव के लोग जग जाएंगे और यह चीख चीख के कहेंगे अब हम सड़क पे आने को तैयार हैं, अब हम सिंगरौली के लोगों को बचाने को तैयार हैं, अब हम सिंगरौली के जिला प्रशासन में भिड़ने को तैयार हैं। जिस दिन यह आवाज आ गई, ज्ञापन भी दिया जाएगा और आंदोलन भी किया जाएगा। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, मेरा आप सभी से निवेदन है कि जाएं, अपने दिनचर्या के कार्य को पूर्ण करें, सब्जी खरीदे, भाजी खरीदे, किराना खरीदे, सुरक्षित घर को जाएं, और जब तक यह आंदोलन चल रहा है इस आंदोलन को सहयोग प्रदान करें। जय सिंगरौली। शनिवार को दुकान को खुदा में अभी चलिए रोड पे कितना जाम लगा होगा, देखिए सबके रोड का हाल क्या है। कहीं प्रशासन आती है, बगल में खुदा चौकी बैठी हुई है, कभी चौकी आती है, कभी ट्रैफिक आता है, कभी पुलिस आता है। सब मैटर होने पहले क्यों नहीं तुम व्यवस्था करते हो इस बात को? कोई मैटर हो जाएगा तो बोलोगे नहीं ऐसा नहीं वैसा है। कहने का मतलब हम लोग का व्यवस्था दीजिए, परसौना से लेकर गड़ा घाट तक डबल लाइन करवाइए, व्यवस्था दीजिए। अडानी का अगर आप नौकर हो, गुलाम हो, प्रशासन नेता यहाँ के, तो अडानी को बोला जैसे रिलायंस लेके जा रहा है कोई अपना, तो तू भी अपना व्यवस्था कर ले। कन्वेयर में व्यवस्था करना तेरा बहुत बड़ा है क्या? तू रोड में चलेगा, हम लोग भटकेंगे इस जगह पे। हम लोग को व्यवस्था चाहिए ना भाई, हम लोग को व्यवस्था चाहिए। व्यवस्था देके दिखलाओ तब ना करेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, चाहे इसका पीछे कुछ भी करना पड़ जाए। अब पीछे नहीं जाना है, परसौना से लेकर गड़ाखान तक पूरा व्यवस्था चाहिए। प्रशासन और नेता कान खोल कर सुन लेना, नहीं तो एक दिन में 1 घंटे के अंदर कोई परिवहन बंद होगा इसी परसौना में और जाम लग जाएगा ही। फिर तुम्हारे अंदर कितनी होगी गोली बंदूक चला देना, जिसको मारना होगा मार देना, हम लोग भी तैयार रहेंगे। बहुत हो चुका है, 10 साल से चल रहे हैं। लड़ाई आ रहा पार की है, वो होके चलेगी। प्रशासन में दमने वाले नहीं है हम लोग। नेता नेता की जरूरत नहीं है, चमचों की। युवा जग चुके हैं, युवा जग चुके हैं। तुम्हारी चमचागिरी नहीं चलेगी नेता पर नेता। तो अपना घर में बैठ जाके हम लोग वोट दिया है तो तुम नेता बने हो, और किस दिन वोट नहीं देंगे ना तुम घर में बैठोगे, आगे बात करोगे भैया वोट दो। तो वोट दिया है उसका मतलब थोड़ी है कि हम लोग मरेंगे ही, हमारे घर के बच्चे लगते दोस्त क्या मरेंगे। एक बाप का लड़का चिराग बुझ गया अभी कचनी में, बुझ गया ना, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 2-4 घंटे चला, माहौल बिगड़ा, शासन प्रशासन दवा दी, पूरा मैटर क्लोज हो गया। और हमको व्यवस्था चाहिए। अब आज ना पार की लड़ाई होगी। अगर अडानी को, प्रशासन को, नेताओं को, मिश्रा को, रामनिवास को, सांसद को अगर तुमको चलाना होगा कोई परिवार, तो परसौना से लेकर तक की व्यवस्था दोगे तुम, डबल लाइन करोगे, व्यवस्था दोगे, तब तुम्हारा कोई परिवहन चलेगा, पूरा बंद होगा, चाहे तुमको इसका लिए कुछ भी करना पड़े। अब हम लोग जा चुके हैं, करेंगे इस काम को आज या पास। मैं ज्यादा कुछ अब झोला मुक्की फंस चुकी है, अब बर्दाश्त से बाहर है। तुम्हारा नेतागिरी तुम चमकाओ, पर हमको तुम व्यवस्था दो। हम लोग तुमसे रोजगार नहीं मांग रहे, लोग अपने जीने खाने का, चलने का रास्ता मांग रहे हैं हम लोग। हमको सड़क चाहिए बस। तुम्हारा कोई परिवहन तुम चलाओ, खुद करो, कमाओ, पैसा कमाओ, और हमको चलने के लिए लोगों को व्यवस्था दो, और देना पड़ेगा। और नहीं देंगे अंकित जी
तो इनका चक्का जाम नहीं, इनका इंतजाम नहीं, पूरी व्यवस्था हो जाएगी, पूरा व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। सिंगरौली नहीं, ये नेता प्रशासन सिंगरौली को शर्मनाक सिंगरौली बना दिए हैं, शर्मनाक बना दिए हैं। ये पूरे मध्य प्रदेश में सिंगरौली का नाम था, पर पूरे चमचे यहाँ के बिगाड़ के रख दिए हैं। ये सिंगरौली को शर्मनाक सिंगरौली बना दिया है यहाँ के नेता लोग, यहाँ के चमचे लोग। हम लोगों को नेतागिरी नहीं चाहिए, हम लोग जीने खाने का चलने का रोज चाहिए। प्रशासन और नेता काम खोलकर सुन लो, सिंगरौली जिले के प्रशासन और नेता काम खोलकर सुन लो। हमको परसौना से लेकर मिलिया तक का रोड चाहिए। मात्र मैं आप लोगों से रोड मांग रहा हूँ, रोड चलने के लिए हम लोग को रोड चाहिए, बाकी आपका कुछ नहीं चाहिए। हमारे घर का युवा, हमारे बीच का लड़का नहीं मरना चाहिए। आप कुछ भी कमाओ, कुछ भी करो, मतलब नहीं, हमको रोड चाहिए, मात्र रोड। अगर रोड नहीं मिलेगा तो ये कंपनी और प्रशासन और नेता सिंगरौली के सब बेकार है। ऐसे नेता पे हमको रोड चाहिए, रोड। परसौना से लेकर गड़ा खाना मिल जाता, अगर देना हो तो देना, नहीं तो चूड़ी पकड़ के प्रशासन नेता के घर में बैठना। जय हिंद, जय भारत, जय सिंगरौली। लड़ेंगे, हमेशा लड़ेंगे, पर रोड चाहिए। परसौना से गड़ा खान तक रोड चाहिए। जो युद्ध छड़ा है छीनेगा और कर कर आएगा, दिखा कर आएंगे तुमको नेता यहाँ के चमचे। जय हिंद। यहाँ पे आग जलाना पड़ेगा, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। फेसबुक में, सोशल मीडिया में विरोध करने से नहीं होगा। आपको घर से निकलना पड़ेगा, अपने अंदर आग जलाना पड़ेगा, अपने अंदर एक जुनून पैदा करना पड़ेगा कि हमें बदलाव लाना है। हम बदलाव नहीं लाएंगे तो फिर आने वाली पीढ़ी, अगर हम बदलाव नहीं लाएंगे तो कल आज किसी और का नंबर, कल हमारा नंबर, परसों आपका नंबर लग जाएगा। आने वाली पीढ़ी सुरक्षित नहीं रहेगी। जब हम ही सुरक्षित नहीं है तो हमें अपनी जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ना है। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। अखिलेश भैया है तो सब अखिलेश भैया अपनी बात रखेंगे, फिर कार्यक्रम में सब लोग बात रखिए, निर्णय लिया जाएगा। धन्यवाद भाई। ये जो आप लोग आज मंच बनाए हैं तो बहुत सोच समझ के मंच बनाए हैं। बहुत मतलब कहने का मतलब अत्याचार हो चुका है सिंगरौली जिला में। यहाँ के लोगों के बीच, यहाँ की जो ग्रामीण जनता है, जो यहाँ के आम जनमानस हैं, इतने अत्याचार के बर्दाश्त से बाहर है। अब क्या है कि ज्वालामुखी फट चुकी है, अब इसको रोकना होगा। अब कैसा रोकना होगा इसको आप लोग बताएंगे। बाकी आप लोगों के साथ ही आप लोगों के पीछे पूरा युवा है। परसौना से लेकर मिलिया तक कितने घर हैं गिन लीजिए। अगर एक घर से अगर एक युवा निकलेगा, एक लठ लग निकलेगा तो प्रशासन झुक जाएगी। प्रशासन को झुकना होगा। हम लोग यहाँ के युवा हैं, हम लोग अपने भाई दोस्त यार माँ बाप को खो चुके हैं, खो रहे हैं। यहाँ तुम्हारा बाप का राज नहीं है, नेता प्रशासन। ये जो रोड निकली है ना, अदानी की नहीं है, प्रशासन की नहीं है, ये हम लोग घर जमीन से रोड निकली हुई है, ठीक ना। इसमें हम लोग चलते हैं। यहाँ कानू भी कोयला ट्रक है, रोज मौत हो रही है इस जगह पे। कितना दिन तक चुप बैठेंगे हम लोग? तुम्हारे डर के डर से नहीं। यहाँ कोई काम होता है ना, 50 रुपए का गमछा, 50 रुपए का कुर्ता, 50 रुपए का पैजामा, 150 में हम बन गए नेता। मैं नेता हूँ, चल अपनी नेतागिरी चमकाता हूँ। अगर नेतागिरी चमकाना है तो करके दिखाना, तब मैं तुमको मालूम कि तुम नेता हो इस जगह के। सिंगरौली को तुम रखवाले हो, सिंगरौली का तुम युवा का साथ दे रहे हो। कोई काम हो जाता है, भैया 2 लाख चल 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 खत्म कर मैटर, बंद केवाड़ी के अंदर, सदर के अंदर मैटर क्लोज करवा देता है। तुम ऐसे नेतागिरी नहीं चलेगी। और ये शासन, प्रशासन, विधायक, सांसद, इनके माथे कुछ नहीं होने वाला है। हम लोगों को लड़ना पड़ेगा और लड़ेंगे इसके लिए, क्या जिस हद तक जाना पड़ेगा लड़के दिखाएंगे और जान करेंगे। जब चाहोगे तब जान करके दिखाएंगे। प्रशासन को अगर औकात होगी तो प्रशासन रोक के दिखाएगा। प्रशासन को अगर औकात होगी तो प्रशासन रोक के दिखाए। हम नौकरी चाकरी पैसा नहीं मांगते हैं, यहाँ तो भीख नहीं मांगते हैं। हमको परसौना से के गड़ा खान तक हमको व्यवस्था दीजिए, डबल लाइन कीजिए, आने जाने का व्यवस्था दीजिए, हम लोगों को रास्ता दीजिए आने जाने का। अरे अदानी को माना,
सिंगरौली के लोगों का राज चलेगा यहाँ। सिंगरौली में सिंगरौली के लोगों का राज चलेगा। ये 100 रुपए का कुर्ता पजामा पहन कर नेतागिरी नहीं करनी चलेंगे यहाँ। हमको व्यवस्था चाहिए। हमारे बाल परिवार है, पीढ़ी है, बच्चे हैं, लड़के हैं, वो कहाँ जाएंगे? तुम तो आज कोई नकल खुलस कर देते हो ना। कुल मिला के हमको परसौना से लेकर गड़ा खार तक डबल लाइन चाहिए, व्यवस्था चाहिए, आने जाने का रोड चाहिए। प्रशासन ठीक है, प्रशासन अपना काम करे, नेता अपना काम करे, हमको उनसे लेना पड़ रही है। और हमको आप व्यवस्था दीजिए, हमको आप व्यवस्था दीजिए। हम आप करें तो कोयला बंद करवाएंगे, न तो आपका बालू बंद करवाएंगे, न आपका 2 नंबर का काम बंद करवाएंगे। दोनों काम नेता प्रशासन मिलकर कर रही है, तो हमको तो व्यवस्था दो। हमारा जो व्यवस्था तो हमको बोले दीजिए। कार्यक्रम में आए हुए हैं, मीटिंग रखी हुई है, सभी लोग उपस्थित, बड़े भाई सब लोग को मैं बता दूं, आए दिन दुर्घटनाएं होती जा रही हैं और होंगी भी, क्योंकि आज तक तो खुटार जैसे गांव में या परसौना जैसे बाजारों में छोटी छोटी गाड़ियां चलती थी। आज काल रोटी बड़े बड़े टेलर जिसके लायक रोड नहीं है उससे भी बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं। शायद यहाँ की जनता इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां इस समय ही देखने को मिल रही है। अदानी कंपनी जब से आई हुई है, ग्रामीणों को तो रोजगार दे भी नहीं रही है और युवा बच्चों को, बुजुर्गों को अपने टायर के चपेट में ले रही है। तो सबसे बड़ी समस्या है ये जो संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, सबको साथ में लेकर करना पड़ेगा, क्योंकि अकेले के बस की बात नहीं है। उस दिन हादसे में पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज करने का व्यवस्था हो गया था। तो ऐसे ही अगर हम कमजोर होंगे, हमारी युवा पीढ़ी कमजोर होगी, हमारे बच्चे बूढ़े कमजोर होंगे, तो ये संघर्ष हो नहीं पाएगा। अगर संघर्ष करना है तो लड़ाई लड़ना पड़ेगा और सबको आगे आना पड़ेगा। जब तक हम लोग आगे नहीं आएंगे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हर जगह मीटिंग रखी जा रही है और मीटिंग रखने के बाद डेट फिक्स होने के बाद एक आंदोलन हो, आंदोलन में हम सब और हमारे गांव की जनता, हमारे युवा साथी सब साथ में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकुल पांडे जी चतुरा से, जिन्होंने अपने पारिवारिक सदस्य को खोया है, उनकी वेदना, उनकी व्यथा हम आप नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जिस लेवल पे उनकी है वो आए और 2 शब्द रखें, अपनी बात को रखें। एवं अन्य ज्वलंत समस्याओं को लेकर खुटार में आयोजित बैठक में समस्त गणमान्य नागरिक, समस्त मंच खुटार में हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि लगातार इस रोड में कोल परिवहन के गाड़ियों से आए दिन हर घर के नए नए लड़के काल के गाल में समा रहे हैं, घर का चिराग बुझ रहा है। 2-2, 4-4 घंटे, 8-8 घंटे रोड पे जाम लगा रहता है। सिंगरौली का प्रशासन, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो, चाहे यहाँ के नेता हो, समस्याओं तुरंत नहीं उपस्थित होते हैं। तुरंत उपस्थित क्या, 8-8-10 घंटे में प्रशासन नहीं उपस्थित होता। इससे हम आप शासन प्रशासन से उम्मीद नहीं लगा सकते कि हमारी वो समस्याओं का निदान या हल करेंगे। हमारे समस्याओं का निदान तभी होगा जब हम सभी प्रभावित गांव-गांव से हर नौजवान रोड पे निकलेगा। रोड पे निकल के इन कंपनियों के गाड़ियों को इस रोड से नहीं चलने देंगे। इसके लिए वचनबद्ध हों, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े, तभी हमारी समस्याओं का हल होगा। सभी साथियों से हम निवेदन करेंगे कि हर व्यक्ति दलगत से हटकर, पार्टी झंडा बैनर से हटकर हम लोग रोड में संघर्ष करेंगे। गांव के लोग भी आएंगे, हम सभी युवा साथी रहेंगे। निश्चित रूप से हमारी समस्याओं का हल होगा। हम यदि उम्मीद करें कि हमारे यहाँ के सांसद, विधायक या शासन प्रशासन
इस समस्या का हल करें तो बिना संघर्ष के नहीं हो सकता है। बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, समय वक्त कम है। आप सब हमारे कुटार गांव में आए और इन समस्याओं के तो आप गहराई से सोचे और समस्याओं के हल को लेकर के आप यह बैठक आयोजित किए। आप सभी बुद्धिजीवियों का हम हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। जय हिंद। कोई एक कारण हो तो हम बताएं कि सड़क दुर्घटना के कोई एक कारण हो। सड़क की स्थिति को देख लीजिए। आज चौड़ीकरण में कितना कमी है। कम चौड़ीकरण की वजह से गाड़ियां जो है ज़्यादा चल रही हैं, हैवी वाहन चल रहे हैं, जिसके वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। हम सबको इस पर भी ध्यान देना है। लाइट को लेके है, रोडों पे लाइट नहीं है, अंधेरा रहता है, रात के समय में आने जाने में दिक्कतें होती हैं। सड़क का दुर्घटनाएं का वो भी कारण है। जो भारी वाहनें चल रही हैं उसमें रोक लगाने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और हम सबको साथ में रहना पड़ेगा और अदानी के कार रूपी वाहनों पर जो है कि रोक लगाना पड़ेगा, जिसमें हम सब एकजुट होने की आवश्यकता है। धन्यवाद। खड़ी हिंदी से बहुत बात हो गई। अब हम सियाने की पहले समझा दी कि असल बात और असल लड़ाई काहे का बा। हमरे यहाँ बैठी रही न कांग्रेस भाजपा कुछ नहीं आ गए। हमरे कोई राजनीतिक मुद्दा यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ लड़त थी जो रोडे पर लड़का मर जाता है बिना समय से। कितना में जान का कीमत का लगा था? 2 लाख 4 लाख। उतना में वापस जान आ जाए, जीव आ जाए वापस, जीवन में ना आ पाई। अभी हाथ पे एक जहाजी से होल है, ओमें एक थे मनाई के 1 करोड़ रुपया मिलल है। का यहाँ रोडे पर मरा वाले का कीमत 4 लाख बा, हवा में उड़ा वाले का 1 करोड़ बा। यहाँ का जनता जेकरे घरे का आदमी मरा ना, केवल वह दुख जान सकला कि कैसे आदमी मरा था रोडे पर। 4 ठे रुके ही अरे भाड़ में जा, हमारा थोड़ा लागा, वो अपन लेते रही। लेकिन आज उम्र अलवा काली भैया के और मरी हो सकला, पर दिन के और मरे, हर एक आदमी मरेगा एक ना एक दिन। इधर गाड़ी चलत रही, अभी मरत रही। सबका मिल कर लड़ाई संभव बा लड़की। जब तक सबके ना मिली ये लड़ाई आदमी नहीं जीत सका, चाहे कुछ हो जाए। अदानी अपन पुलिस प्रशासन भेजी 2 लाख 4 लाख में बंद कर कमरा में डील करके खत्म करके अरे हटावा। 10,000 का नौकरी दे दी कर 8,000 नौकरी कर चलो निकला। ऐसे सबकी पूरे जिले वासी के जब तक सबके ना मिली ये लड़ाई नहीं जीतल जा सके, चाहे कुछ कर ले। तो हिंदी भैया सबसे निवेदन फिर से करा थी, सबकी मिल गई लड़ाई लड़की बा। कंपनी यहाँ आई बा, केहू भी रोजगार बा, 10,000 5,000 का केवल नौकरी बा। केहू भी ताव से कह दे कि हाँ हमरे की कंपनी नौकरी नहीं बा, या कि उम्र ज्यादा तक ओकर का 4 लाख की कीमत बा। हम कीमत केहू नहीं लगा सके एक जानकर, लेकिन एक आर्थिक सहायता मिल सकला। अगर हमरे केहू सब केहू मिल के लड़ब तो एक आर्थिक सहायता मिल जाये, जेकरे घर के केहू चिराग बुझी। ठीक, सबकी लड़ाई बा भैया। हमारे हाथ जोड़कर फिर से निवेदन बात सबसे यही के साथ अपन बात बंद कर दी। जय राम जी। रोजगार फैला करके अपना इनकम बढ़ा रही हैं और यहाँ के समस्त विस्थापित सिंगरौली वासी परेशान है। कंपनी चलाने के लिए बरगवा से लेकर एसआर कंपनी तक, महाजन मोड़ से एसआर कंपनी तक कंपनियां अपनी भारी भारी वाहन चला रहे हैं और रोड सकरी है। जैसा कि पूर्व में वक्ताओं ने बताया कि पीडब्ल्यूडी के स्तर की आम रोड बनी हुई है, इस पर भारी वाहन चल रहे हैं और इसी रोड से हम, मेरा भाई, मेरा बच्चा, मेरे चाचा, सभी लोग, सभी सिंगरौली वासी अपने काम के लिए आते जाते हैं। जरा सा भी रोड नहीं बचता है कि हम
आराम से आ जा सके, इसलिए सभी सिंगरौली वासियों से, यहाँ के जितने भी सिंगरौली के गांव हैं, सभी लोग सक्रिय हों और कंपनी अपना खुद का रास्ता केसर पावर प्लांट तक बनाए, जिससे कि यहाँ के लोगों के, बताइए जिनके एक ही बच्चे हैं उनके साथ क्या गुजरता होगा। एक हो या चार हो, मेरा बच्चा है, मेरा परिवार है, वो हमारे बीच से मेरे आंखों के सामने चला जाता है। तो इसके विरुद्ध हम सबको आगे आना है। अगर सोचते रह जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। सारे लोग मिल करके इकट्ठा होइए और इस आंदोलन में सक्रिय होकर के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाए और एक डेट निर्धारित किया जाए। फिर उसके आगे जैसा भी समिति निर्णय लेती है उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सभी लोग सक्रिय हों और इस कंपनी के परिवहन जो वाहन आ जा रहे हैं इनको रोका जाए, तभी हम सब सुरक्षित रहेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। युवा संघर्ष समिति द्वारा पुतार में गौरव सिंह जी, लक्ष्मी नारायण जी के द्वारा जो पहल शुरू की गई थी, वो अगर मेरे मायने में अगर वो शुरू होती और उस पर जोरदार कार्य हुआ होता, जो कि आप सभी के समर्थन से पूर्ण होगा। ये किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये किसी एक जाति समुदाय की लड़ाई नहीं है, ये हम सभी देशवासियों की लड़ाई है, इस जिले वासियों की लड़ाई है, क्षेत्र वासियों की लड़ाई है, जिसमें हमें ये नहीं पता कि कल हमारे बीच में से कौन चला जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है, आज वो ग्राम कथुरा में माँ के पास जाइए, कभी पूछिए उसका लाल उन्होंने कैसे पाला था, वो बताएंगी आपको, वो मुझे बताएंगी, आप सबको बताएंगी कि कितनी मेहनत लगती है एक बच्चे की परवरिश करने में। और वो उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो जाए और उसे चंद कागज के टुकड़ों में तौल दिया जाए, क्या वो बच्चा जिंदगी में अपने जीवन में इतना पैसा नहीं कमा सकता, अपने माता पिता को खुश नहीं रख सकता? यह किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, यह सर्व समाज की लड़ाई है, यह हमारे ग्रामवासियों की लड़ाई है, यह हमारा हक मांग रहे हैं हम। जो यहाँ पर जो वाक्य रखा गया है उसमें मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा, यह युद्ध सड़क दुर्घटना के विरुद्ध, क्योंकि हम नहीं है बुद्ध। हमारा ये हमेशा से अनुरोध रहा है, हमारे ग्रामवासियों से समर्थन हमें मिलता रहा है, हमें और समर्थन चाहिए आप सभी से कि इस लड़ाई को और मजबूती प्रदान करें। यह प्रशासन को सुनना पड़ेगा, ये प्रशासन को सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये आम जीवन, एक आम जनमानस के जीवन की लड़ाई है, ये उसके हक की बात है। ये हम किसी अंबानी अडानी का समर्थन करने यहाँ पर मंच पे नहीं बैठे हैं, या किसी प्रकार की राजनीति करने नहीं बैठे हैं, या मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। मैंने यहाँ पर जितना भी देखा है अपने 10 वर्षों में, जब से मैं यहाँ आया हूँ, मेरे हिसाब से कोई विकास नहीं हुआ, रोड जस की तस पड़ी रही। मेरे ख्याल से आप सभी का भी यही विचार होगा, मेरे विचार से आप सभी सहमत होंगे कि जैसी की तैसी रोड रही। यहाँ तो अंकित जी ने बताया, आदरणीय से अंकित जी ने बताया कि जब से उनका जन्म हुआ उन्होंने उस रोड की स्थिति को उसी प्रकार पाया है जिस प्रकार वर्तमान में चल रहा है। बड़ी बड़ी राजनीति हो रही है, लोग घर तक वोट मांगने आ जाते हैं माला पहनकर, पर मुझे समझ में नहीं आता है कि जब उसी आम जनता के बीच से एक चिराग बुझ जाता है तब आप कहां चले जाते हैं, तब आप जन्मदिवस मना रहे हो। ये कैसा सेलिब्रेशन है, कैसा जश्न है? एक घर में मातम है और एक घर में आप जश्न मना रहे हैं। आप सब सोशल मीडिया से परिचित हैं, आप सब देख सकते हैं। मैं किसी एक व्यक्ति विशेष पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ। सबसे पहले तो जिन्हें हम वोट देकर चुनते हैं वो क्यों चुनते हैं, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्षेत्रवासियों से, हम सब क्यों चुनते हैं? ये किसकी, ये
हम अपनी समस्याओं का निदान प्राप्त करने के लिए जनता के बीच में से एक व्यक्ति को चुनते हैं कि वह हम सभी को सकुशल जीवन प्रदान करे, रोजगार प्रदान करे, स्वास्थ्य संबंधित जैसी समस्याएं दूर करे, ग्राम की जो आर्थिक समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। पर उन सबको न देखते हुए वह केवल अपना पेट भर रहा है। यहाँ आम जनता बैठी हुई है, बाजार में इतनी भीड़ है, आज बाजार खाली होगा, जब जाएंगे तब लोग देखते हैं, डर डर के जाते हैं, लोग डर डर के जाते हैं। ब्रेक पे ऐसे पांव रहता है जैसे कि आंख में चश्मा हो, वो डर डर के जाते हैं। आज एक छोटा सा बच्चा रोड क्रॉस नहीं कर सकता, उसकी तो बात ही मत कीजिए। आज बड़े बड़े लोग डरते हैं रोड क्रॉस करने में। जब गाड़ियां चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी बड़े मिनिस्टर का काफिला जा रहा हो। जब डंपर जाता है तो खत्म ही नहीं होता है लाइन, और धुएं का गुब्बार ऐसा होता है कि आगे दिखाई नहीं देता है कि क्या चल रहा है। रोड को जाम करना तो उनसे सीखिए। इस प्रकार की घटनाएं हमारे शहर में बहुत हो चुकी है, हमारे सिंगरौली में, ग्राम में, अब नगर निगम में हो गई। विनय पांडे जी गुजर गए, आखिर वो हमारे ही क्षेत्र के नागरिक थे। आज उनके परिवार जो व्यथा झेल रहा है, आज हम यहाँ मंच पे उन सभी मृत आत्माओं को की आत्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। और मैं यही कहना चाहूंगा, सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सभी से मेरा विनय निवेदन है, कि विनम्र निवेदन है कि इस लड़ाई में आप सभी आए, क्योंकि किसी का पता नहीं है, मेरा भी हो सकता है। आज मैं खड़ा हूं, क्या पता मेरा नंबर भी आ सकता है, मेरा भी रोज आना जाना होता है, तो कोई नहीं कह सकता। मैं तो किसी से भी पूछूं तो कोई बता नहीं सकता कि किसका नंबर कल है। और हम अगर वो युवा संघर्ष समिति जबरदस्त कार्य करती तो मेरा मानना है कि आज विनय पांडे जी और पन्नालाल जी, जो पाल जी है, वो आज होते, हम सभी के बीच में होते। मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा निजी विचार है। पर वही बात है कि आज हम इस मंच पर बैठे हैं, आज भी हम अगर समय ले गए तो कल हमारे बीच में से ही कोई गुजर जाएगा, फिर वही चंद पैसों में उसका तोल मोल होगा, भीड़ को हटाया जाएगा, लाठीचार्ज होगी, भगाया जाएगा, आखिर कब तक चलेगा? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। तो इसी विचार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।